बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसान ये रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार ये बर्फ़ी तैयार होती है। तो मैं आप लोगों के लिए बेसन और सूजी की बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बेसन और सूजी की बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है। पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया है और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप सूजी। फ्लेम मैंने इस वक्त ऑन कर दिया है इसका। तो सूजी को हमने बग़ैर घी के भूनना है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे ताकि सूजी के अंदर से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और सूजी का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फ्लेम बिल्कुल स्लो हो ताकि सूजी हमारी ना जले। ये देखें, इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। सूजी ब्राउन हो चुकी है, इसको मैंने निकाल लिया है और अब मैंने लिया है तकरीबन हाफ कप घी। देसी घी है, अगर आप चाहें तो डालडा घी भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो 1 ही कप मैंने इसमें बेसन लिया है। बेसन मैंने घी के अंदर शामिल कर दिया है और अब इसको भी हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर भूनना है ताकि बेसन हमारा अच्छी तरह से भून जाए, बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें घी कम है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको भूनते रहेंगे बेसन खुद ब खुद घी को छोड़ देगा और ये बिल्कुल पतला हो जाएगा। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमने इसको भूनना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखें, बेसन पतला होना शुरू हो गया है। पहले किस तरह सख्त हो गया था बेसन, अब थोड़ा सा ये पतला होना शुरू हो गया है। अब इसी तरह हम इसको मुसलसल भूनते रहेंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे और बेसन हमारा अच्छी तरह से भून जाएगा। ये देखें, 5 से 6 मिनट में बेसन हमारा अच्छी तरह भून गया है। बेसन का कलर भी चेंज हो गया है और जो घी हमने इसमें शामिल किया था वो बिल्कुल अलग हो चुका है। बेसन देखें कितना पतला हो चुका है। अब हम इसको भी अलग से निकाल लेंगे और इसी पैन में हम शामिल कर देंगे 1 कप चीनी और 1 कप हम इसमें पानी शामिल करेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से पका लेना है। इसका हमें शीरा तैयार करना है, लेकिन शीरा हमारा एक तार का नहीं होना चाहिए। बस जैसे ही चीनी इसमें मिक्स हो जाएगी तो हम इसको तकरीबन 1 से 2 बॉईल देंगे और फिर हम इसको उतार लेंगे चूल्हे पर से। तो ये देखें, चीनी जो है अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है इसमें और इसमें बॉईल आना शुरू हो चुका है। अब मैंने इसका फ्लेम बंद कर दिया है। अब हम इसको चूल्हे पर से उतार लेंगे और वो जो बेसन और सूजी हमने भून कर रखी थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। बेसन और सूजी शामिल करने के बाद हम जल्दी जल्दी इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि ये चीज़ें अच्छी तरह से शीरे में मिक्स हो जाएं। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही पतला सा है, लेकिन ये जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते रहेंगे ये थोड़ा थिक होना शुरू हो जाएगा। ठंडा होकर भी इसने थोड़ा सा हार्ड हो जाना है, तो हमें इसको इतना ही पतला रखना है, ज़्यादा हम इसको सख्त नहीं करेंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा थिक रखना चाहते हैं तो आप इसको दोबारा से चूल्हे पर रखकर पका लें। तो अब हम एक ट्रे ले लेंगे और इसको मैंने घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था। अब ये जो हमने तैयार किया बैटर ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से हम सेट कर लेंगे, पूरी ट्रे में इसको फैला लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा से ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे। आप जो भी डालना चाहें, बादाम पिस्ते वगैरह आप इसमें शामिल कर सकते हैं जो आप पसंद करते हैं। तो मैंने इस पर थोड़ी सी नट्स डालनी है। जिस चीज़ से भी आप इसको डेकोरेट करना चाहें कर लें। बहुत ही मज़ेदार ये बर्फ़ी तैयार होगी। तो ये देखें, मैंने इसको सेट कर लिया है। अब कम से कम हमें 5 घंटे लगेंगे इसको ठंडा करने के लिए और इसको जमने के लिए। तो आप इसको ठंडा करके फ्रिज में रख दें, अगर आप चाहें तो इसको फ्रीज़र में रख दें। फ्रीज़र में रखें तो तकरीबन आधा पौन 1 घंटा लगेगा इसको सेट होने में, ये सेट हो जाएगी। तो ये देखें, तकरीबन 4 से 5 घंटे मैंने इसको फ्रिज में रखा है और बर्फ़ी हमारी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब इसके किनारे हम अलग कर लेंगे इसमें से और इसकी कटिंग कर लेंगे हम। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, ये हलवा जो है हमारा बेसन का वो तैयार हो चुका है। बेसन का टुकड़ी वाला हलवा बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है ये।
ये देखें कितने मज़े का लग रहा है। ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। ये आप इसको स्टोर भी कर सकती हैं तकरीबन 1 महीने के लिए। तो सर्दियाँ हैं तो इसको बना कर रख लें और आप जब दिल चाहे इसको निकाल कर आप खा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।